हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो असिस्टेंट लाइब्रेरियन वैकेंसी से संबंधित है। और इस वीडियो में केवल असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद के बारे में ही बताने वाले हैं। और भी पद हैं, लेकिन और पद के बारे में मैं डिटेल जानकारी नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको बता रहा हूँ असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद के बारे में। तो इसके लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए या डिटेल जानकारी के लिए आपको क्या करना है कि URL है, नोट कर लेना है। नाम है NITRC.AC.in/NITR/REC नीचे वाले में जो हाइफेन वाला डैश है वो लगाना है, stop.php। ये जैसे गूगल में लिखेंगे आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन के पास में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस वाले नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए इसके नीचे लिंक दिया है, इस पर क्लिक करना है और डिटेल जानकारी प्राप्त होगी। इंस्ट्रक्शन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो डिटेल जानकारी यहाँ पर मिलेगी। और जो एडिट किया गया है असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद से रिलेटेड जो अपडेट आया है वो यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए। तो इस पर हम क्लिक करते हैं क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शंस पे और उसके बाद देखते हैं कि क्या अपडेट डिटेल जानकारी दी गई है, यानी क्वालिफिकेशन कितना रिक्वायर है। तो यहाँ पे आ रहे हैं तो यह जो नोटिफिकेशन है 26 जुलाई 2025 को ही अपडेट किया गया है और आज है 26 जुलाई 2025। हो सकता है कल आपको यह नोटिफिकेशन यानी यह जो वीडियो कल आपको मिले, क्योंकि वीडियो तो आज ही मैं बना रहा हूँ, बट हो सकता है कि कल मिले। अब हम बात करें कि पद हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, एक पद हैं। ग्रुप 1 के पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। OBC कैटेगरी में पद हैं एक। अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी अप्लाई नहीं कर पाएगा और SC कैटेगरी OBC कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाएगा। सैलरी है 57,700 से लेकर 98,200 रुपये और एज लिमिट है 35 साल। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब नीचे आते हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में 55% अंक होने चाहिए। इसके अलावा फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है। इसमें गुड अकाडमिक रिकॉर्ड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग। इसके अलावा नेट क्वालिफाई होना चाहिए। नेट या सेट या सेलेट या CSIR नेट में से कोई एक क्वालिफाई होना ज़रूरी है। या आपके पास PhD डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो नेट होना चाहिए या तो PhD डिग्री होनी चाहिए। जो भी क्वालिफिकेशन है, यदि PhD डिग्री है तो 11 जुलाई 2009 के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे कुछ एक्सपीरियंस दिया है, काम क्या करना है। ये तो डिजाइवर क्वालिफिकेशन है, तो यह रही क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है इस पद से रिलेटेड। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या अपडेट दिया है, इसमें क्या चेंजेस किया गया है। तो यहाँ पे आते हैं तो ग्रुप A सीरियल नंबर 2 सीनियर लाइब्रेरियन पद से रिलेटेड जानकारी दिया है। इसमें जो जानकारी दिया है इसमें आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर में यह एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो गया है और पब्लिश होने के बाद जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जो पहले सीनियर लाइब्रेरियन का पद नीचे दिया हुआ है, उस सीनियर लाइब्रेरियन को असिस्टेंट लाइब्रेरियन के नाम से पढ़ा जाए, यही डिटेल जानकारी इसमें दिया है। और न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है इसमें पब्लिश हुआ है और इसी से मैं डिटेल जानकारी देख लिया था। उसके बाद वेबसाइट पे आपको लेकर आया कि वेबसाइट से अच्छे से वीडियो बनाकर आपको दिखा दूँ। अब यहाँ पे आते हैं तो नॉन टीचिंग अप्लाई करने के लिए, मतलब नीचे भी डिटेल जानकारी दिया है, जिसमें इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर सीनियर लाइब्रेरियन का पद दिया है और नीचे जो इसी पद को वहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन किया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसमें विभिन्न पद हैं लेकिन एक ही पद को किया हुआ है और इस नोटिफिकेशन में अंतिम तिथि नहीं दिया है, तो इसलिए इसको मैं स्किप कर देता हूं। आपके लिए केवल लाइब्रेरियन का ही हम ध्यान देते हैं। अब हम बोलते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्टाफ रिक्रूटमेंट असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, आपको भी क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या डिटेल जानकारी आता है। तो ऐसे मैं क्लिक किया हूँ, अभी तो इसमें कोई डिटेल जानकारी शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, अब मैं आपको ऐसे कर देता हूँ, पूरी ऐसे में शो नहीं हो रहा है, ऐसे में दिखाई दे रहा है। यह एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे तो लैपटॉप के थ्रू आपको फिल करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल से हमें नहीं लग रहा है कि क्लियर हो पाएगा। यदि आप पहले से अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। पहले से अप्लाई मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप दोबारा इसमें आएंगे तो यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। और अभी आप कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो अप्लाई रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे लिंक दिया है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब इसमें बात करें कि अंतिम तिथि इसमें नहीं दिया है कि आप कब तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं।
इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें यह डिटेल जानकारी नहीं दिया है, लेकिन यह अपडेट है 26 जुलाई का यह नोटिफिकेशन है और सबसे अपडेट है। इसलिए न्यूज़पेपर में आपको देख लेना है कि अंतिम तिथि क्या दिया है, कितने तारीख तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन शुल्क के बारे में भी डिटेल जानकारी नहीं दिया है कि एप्लीकेशन शुल्क कितना लगने वाला है, क्योंकि यह वैकेंसी जो है ना कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, सरकारी नौकरी के लिए नहीं है, इसलिए डिटेल जानकारी इसमें नहीं दिया गया है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट एक्सपीरियंस की यह वैकेंसी है और एलिजिबल है तो अप्लाई कर दें। अदरवाइज न्यूज़पेपर में आप देख लें कि इसकी अंतिम तिथि क्या है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। न्यूज़पेपर मतलब रोजगार समाचार में, गूगल में जैसे ही आप रोजगार समाचार सर्च करेंगे तो उसमें आपको नीचे आ जाएगा और उसमें दिया होगा 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक। उस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको नीचे ही मिल जाएगा ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद का, उसी में आप देख सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो अंतिम तिथि आपको पता चल जाएगा रोजगार समाचार में। तो इस तरह से आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें कि यह वैकेंसी कहाँ पर आया है, तो यह जो वैकेंसी है आपको पूरी डिटेल जानकारी थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च में आवेदन आमंत्रित हैं और यह जो संस्था है तमिलनाडु यानी चेन्नई में है, तो यहीं पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो आपको चेन्नई से पीछे नहीं हटना है। यदि आप वहाँ पर जाकर नौकरी कर सकते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। अदरवाइज इसके लिए एप्लीकेशन शुल्क नहीं दिया है और एप्लीकेशन शुल्क नहीं दिया है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे हो सकता है उसमें एप्लीकेशन शुल्क शो करे, अदरवाइज विदाउट एप्लीकेशन शुल्क का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा और डेटा खर्च होगा। तो इस तरह से आप अप्लाई करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो